हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक एंड currently we are targeting the exam BPSC 4.0 and upcoming BTET exam and BET exam for assistant professor. If you are preparing for any of these examinations then you are on the right place. और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्किंग के लेयर्स, जिसमें टॉप 3 लेयर्स हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो OSI में जितने 7 लेयर्स होते हैं ना, उनको आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि उनके क्या क्या फंक्शन है, क्यों है, वो सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लेयर होता है हमारा वो होता है फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर की मेन फंक्शनैलिटी क्या होती है कि ये डेटा को ट्रांसमिट करता है इंडिविजुअल बीट्स को फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। यहाँ पे सबसे जो कीवर्ड है ना, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करोगे कि किस लेयर के बारे में बात कर रही है, वो होता है हमारा बीट्स। ठीक है, डेटा फिजिकल लेयर में जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो बीट के फॉर्म में होता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है कि ये OSI का सबसे लोएस्ट लेयर होता है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ये ऐसे करके। तो सबसे नीचे जो लेयर होता है वो होता है OSI मॉडल का, वो कौन सा है, हमारा फिजिकल लेयर। ये क्या करता है, ये इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है और डीएक्टिवेट करता है फिजिकल कनेक्शन का। नोड्स के बीच में जो फिजिकल कनेक्शन होता है उनको इस्टेब्लिश करेगा, मेंटेन भी करेगा कि कितनी देर को कनेक्ट रखना है, और जब काम हो जाएगा तो डीएक्टिवेट भी करना है। ठीक है, फिजिकल कनेक्शन, यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि फिजिकल कनेक्शन का ध्यान कौन रखता है, हमारा फिजिकल लेयर रखता है। क्लियर है। 3 चीज़ क्या क्या हो गई याद रखने लायक फिजिकल लेयर के बारे में। अगर रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है कि इस पे डेटा ट्रांसमिट होता है बीट्स के फॉर्म में, ये सबसे लोएस्ट लेयर होता है और इसका काम होता है फिजिकल कनेक्शन को एस्टैब्लिश, मेंटेन और डीएक्टिवेट करना। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है फंक्शंस ऑफ अ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला कह रहा है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है भाई लाइन कॉन्फ़िगरेशन? लाइन कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है, इट डिफाइंस, ये बताता है कि किस तरह से दो और दो से ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकली कैसे कनेक्टेड है। ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल लेयर क्या करता है, मेंटेन करता है, डीएक्टिवेट करता है और इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन को। तो दो या दो से डिवाइसेस एक दूसरे को कैसे फिजिकली कनेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो फिजिकल लेयर डिसाइड करता है और इसे हम कहते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिजिकली कनेक्ट। दूसरा क्या है फंक्शन फिजिकल लेयर का, डेटा ट्रांसमिशन कौन सा मोड यूज होगा। डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हमने पढ़ा है पीछे की वीडियो में, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइंड कराती हूँ क्या है ये तीनों। ठीक है, अगर आपको और डिटेल जाना है ना तो आप पीछे की ट्रांसमिशन वीडियो जरूर जाके देखना। तो मैं सिंप्लेक्स बताती हूँ। सिंप्लेक्स क्या हो जाता है कि जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, दो नोड्स जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो केवल एक ही वे में डायरेक्शन होता है। एग्जाम्पल कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, ये सिंप्लेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स में 2 वे कम्युनिकेशन होता है, सेंडर रिसीवर दोनों कम्युनिकेट करेंगे बट नॉट साइमल्टेनियसली। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज होगा ये डिसाइड भी हमारा फिजिकल लेयर करता है। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन मोड जो होता है वो डिसाइड कौन करता है, हमारा फिजिकल लेयर। ये भी एक दूसरा काम हो गया। कौन कौन सा काम हो गया, लाइन कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना, डेटा ट्रांसमिशन डिसाइड करना। अब क्या बोल रहा है कि इट डिफाइंस द वे हाउ नेटवर्क डिवाइसेस आर अरेंज्ड। अब देखो, एक तो इसने ये डिसाइड फिजिकल कनेक्शन डिसाइड किया, डेटा ट्रांसमिशन मोड कौन सा होगा वो डिसाइड किया फिजिकल लेयर ने। फिर टोपोलॉजी कौन सी, अब टोपोलॉजी भी हमने आराम पीछे की वीडियो में डिस्कस किया है, वो देखे ना। तो टोपोलॉजी मतलब क्या था कि फिजिकल अरेंजमेंट्स जो है वो क्या है, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी हमने देखा था। तो फिजिकली किस तरीके से डिवाइसेस एक दूसरे से अरेंज है, स्टार टोपोलॉजी है कि लाइन की बस टोपोलॉजी है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी डिसाइड होगी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, ये भी कौन डिसाइड करेगा, हमारा फिजिकल लेयर करेगा। ओके, तो टोपोलॉजी भी, नेटवर्क डिवाइसेस और अरेंजमेंट जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है, हमारा फिजिकल लेयर। क्लियर है।
अब नेक्स्ट क्या फंक्शनैलिटी है फिजिकल लेयर की, सिग्नल्स डिसाइड करना। इट डिटरमाइंस कि जब ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, इंफॉर्मेशन जब ट्रांसमिट हो रहा है तो किस तरीके का सिग्नल देना है रिसीवर को, सेंडर को, एक दूसरे को। हाँ भाई, एक्नॉलेजमेंट कैसे होगी, ये सब चीजें भी हमारा फिजिकल लेयर डिसाइड करता है। क्लियर है? क्लियर है फिजिकल लेयर की क्या क्या है हमारा फिजिकल लेयर? अगर नहीं है तो एक बार वापस से जाना, वापस से देखना, ठीक है। अब आगे की लेयर को देखते हैं। क्या है हमारा दूसरा लेयर, कौन सा होता है हमारा? डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ते हैं। क्या है भाई डेटा लिंक लेयर? इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो कि आपको एग्जामिनेशन में कीवर्ड जो अगर आपको मिले तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस एरर फ्री ट्रांसफर या डेटा फ्रेम के बारे में बात हो रही है तो ये हो रही है हमारी डेटा लिंक लेयर के बारे में डिस्कस, ठीक है। क्या होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एरर फ्री ट्रांसफर, और अगर फ्रेम वहां मेंशन होगा और एरर फ्री की बात हो रही होगी तो हमारा कौन सा लेयर हमें दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ बात हो रही है हमारे डेटा लिंक लेयर की। क्लियर है कि डेटा लिंक लेयर जो कि फिजिकल लेयर के ऊपर होता है, सेकेंड मोस्ट लेयर होता है ये। इसमें फिजिकल लेयर में बीट्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। अब डेटा लिंक लेयर के पे आने के बाद क्या फॉर्म में हो गया? डेटा फ्रेम्स के फॉर्म में। और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एरर फ्री ट्रांसफर करना, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की। ये डिफाइन करता है कि फॉर्मेट जो होगा डेटा का नेटवर्क पे वो क्या होगा, वो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करेगा। रिलायबल और इफिशिएंट कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो ट्रस्टेबल होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए। ये सब चीजों के ध्यान कौन रख रहा है? हमारा डेटा लिंक लेयर का, ठीक है। दूसरा एक और कीवर्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जितने भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है हर डिवाइसेस पे, उन पे एक डेटा का ना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मैटर करेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान भी जो है वो डेटा लिंक लेयर रखता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में क्या है ना कि डेटा लिंक लेयर से आप एक टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कौन सा ऐसा लेयर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एरर फ्री ट्रांसफर के लिए और रिलायबल और इफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा डेटा लिंक लेयर, ठीक है। ये ही क्वेश्चन मेनली आता है डेटा लिंक लेयर से, और ये इसके 2 सब लेयर्स होते हैं। अब सब लेयर्स क्या क्या है भाई? सब लेयर्स हो गए लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। अब लॉजिकल लिंक लेयर का क्या काम है वो देखते हैं। ये क्या कर रहा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्रांसफर द पैकेट्स टू नेटवर्क लेयर। अब देखो यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे क्या फॉर्मेट में जाता है? पैकेट के फॉर्मेट में। कीवर्ड क्या मिल गया हमें? पैकेट। डेटा लिंक लेयर में क्या था? फ्रेम। अब लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर क्या करता है कि जब डेटा लिंक लेयर से पैकेट या ट्रांसफर जब हो रहा है वो डेटा हमारा वो पैकेट के फॉर्म में हो रहा है टू द ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग। अब इसको कौन मेंटेन करता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, ठीक है। डेटा लिंक के भी 2 भाग हो गए। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग। ऑब्वियसली नीचे से ऊपर की तरफ जाता है हमारा डेटा। पहले फिजिकल लेयर पे कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, फिर डेटा लिंक लेयर पे, फिर डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर पे जा रहा है, ओके। तो रिसीवर क्या हो गया? डेटा लिंक से नेटवर्क लेयर पे गया तो रिसीवर हमारा नेटवर्क लेयर हुआ। तो ये पैकेट के फॉर्म में इस चीज का ध्यान रखता है हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर। अब इसमें देखो हेडर मेंटेन हो जाता है जिसपे कि एड्रेस मेंटेन होता है कि नेटवर्क लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कौन सा ध्यान रख रहा है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। उसके बाद ये फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करते हैं। कौन? डेटा लिंक लेयर का लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर क्यों जरूरी है ये मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो ना ऐसा होना चाहिए कि उसमें उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि पैकेट कुछ जा रहा है, डेटा कुछ जा रहा है, उसमें कुछ चेंजेस हो गए, नहीं। इस चीज को मेंटेन रखने के लिए हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर होता है। किसके में? डेटा लिंक लेयर में। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज द लिंक बिटवीन द लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर एंड द नेटवर्क फिजिकल लेयर। नेटवर्क लेयर का जो फिजिकल लेयर है उसके बीच में और लॉजिकल लिंक लेयर के बीच में ये एक लिंक होता है। इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट ओवर द नेटवर्क। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। पैकेट्स ओवर द नेटवर्क। क्लियर है? लेकिन इनसे उतना इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा टीआरई में। आप ये बस डेटा लिंक लेयर से ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली
कि भाई क्या है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है, वो भी अभी हम फंक्शंस में देखेंगे कि मेन काम क्या होता है डेटा लिंक लेयर का। सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला काम है इसका हो गया हमारा फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग क्या होती है, डेटा अब फिजिकल लेयर में बीट्स के फॉर्म में था, तो अब वो चेंज होता है फ्रेम के फॉर्म में। द डेटा लिंक लेयर ट्रांसमिट करता है फिजिकल रॉ बीट स्ट्रीम इनटू पैकेट्स। फिजिकल रॉ बीट जो होता है, जो कि फिजिकल लेयर से उसको रिसीव हुआ है, फिजिकल लेयर जो रिसीव किया उसको किस में चेंज करने के लिए, उसको पैकेट को फ्रेम्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेम के फॉर्मेट में होता है, तो फ्रेम्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, ऐड कर देता है हेडर और ट्रेलर को फ्रेम से। उस हेडर और ट्रेलर में क्या होता है, एड्रेस होता है। अभी हमने देखा ना ऊपर देखा ना कि यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कहीं पे देखा, देखो आइडेंटिफाइज द एड्रेस, कौन, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। तो अब ये एड्रेस में क्या होता है, हेडर होता है, फ्रॉम द हेडर। तो ये हेडर ऐड करने का काम कौन करता है, हमारा डेटा लिंक लेयर करता है। ऐड करता है हेडर और ट्रेलर फ्रेम में, और हेडर जो होता है विच इज एडेड टू द फ्रेम, जो कि अब उस हेडर में क्या होता है हमारा, हार्डवेयर डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस। डेस्टिनेशन और सोर्स का एड्रेस होता है कि किस जगह पे उस पैकेट को या उस फ्रेम को जाना है। क्लियर है, मेन फंक्शनैलिटी समझ में आ गई डेटा लिंक लेयर की, कि ये क्या करता है कि फ्रेमिंग का एक काम होता है। उस फ्रेमिंग करने के दौरान उस फ्रेम्स में हेडर और ट्रेलर को इंक्लूड कर दिया जाता है, और उस हेडर में क्या मेंटेन्ड होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है, ये भी फ्रेमिंग के बाद ना दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक लेयर की, फिजिकल एड्रेसिंग करना। फिजिकल एड्रेसिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, हमारे डेटा लिंक लेयर की। अब फिजिकल एड्रेसिंग क्या होता है, ये ऐड कर देता है एक हेडर फ्रेम में, जो अभी हमने पढ़ा, जिसमें क्या होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस, कि कहाँ पे जाना है डेटा को, फ्रेम को जाना का है। फ्रेम इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन्ड इन द हेडर। समझ गए, फ्रेमिंग के बाद उस फ्रेमिंग में फिजिकल एड्रेसिंग करना, उसके बाद फ्लो कंट्रोल करना, मेन काम होता है इसका डेटा लिंक लेयर का। अब फ्लो कंट्रोल क्या है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू एक कांस्टेंट डेटा रेट मेंटेन होता है दोनों साइड से, ताकि डेटा करप्ट ना हो। ये ध्यान रखने वाला है कि सो डेटा गेट नो डेटा गेट करप्टेड। अब फ्लो कंट्रोल मतलब क्या, कि एक कांस्टेंट डेटा रेट मेंटेन किया जाए, ताकि जिस स्पीड से सेंडर सेंड कर रहा है उसी स्पीड से रिसीवर रिसीव भी करे। अदरवाइज मान लो सेंडर ने फटाक फटाक भेजा और रिसीवर भाई आइडल हो गया, तो डेटा करप्ट हो सकता है या मिस हो सकता है, तो या फिर मल्टीपल स्टैक बन जा सकता है कि भाई बहुत सारा सेंड हो रहा है। तो इस चीज को मेंटेन करने का काम किसका होता है, फ्लो कंट्रोल कौन मेंटेन करता है, डेटा लिंक लेयर, एक जिसमें कि कांस्टेंट डेटा रेट मेंटेन हो। ठीक है, ठीक है, ये चीज सेम वही बात है, स्पीड मेंटेन रखने के लिए इसके लिए होता है। क्लियर है, ये दो तीन चीजें क्लियर हो गई ना। क्या क्या देखा हमने कि डेटा लिंक लेयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अच्छा पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की। भाई एरर कंट्रोल करना, देखा था, एरर कंट्रोल करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, एरर कंट्रोल करना इज अचीव्ड। अब एरर कंट्रोल की, उसमें कोई भी चीज गड़बड़ी नहीं हो, रिलायबल डेटा ट्रांसमिट हो, जो डेटा गया है वही डेटा रिसीव हो, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, इसके लिए एरर कंट्रोल का काम कौन करता है, हमारा डेटा लिंक। अब एरर कंट्रोल किसके थ्रू करता है, वो करता है सीआरसी के थ्रू, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब सीआरसी हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं। इसमें ना एक बीट भेज दी जाती है सेंडर के पास कि हाँ, और एक्नॉलेजमेंट यूज किया जाता है कि हाँ भाई अब आप जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे थे वो रिसीव हो गई है। डिटेल बाद में पढ़ेंगे, बस इतना जानो कि एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है सेंडर के पास कि हाँ भाई आ गया है, ऐसे वैसे करके। अगर नहीं आया है तो रीट्रांसमिट करने के लिए एक्नॉलेजमेंट। इफ ए, देखो एक बार डिफाइन पर रीड कर देती हूँ, आपको समझ में आएगा। एरर कंट्रोल इज अचीव्ड बाय एडिंग अ कैलकुलेटेड सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ऐड कर दिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज प्लेस टू द डेटा लिंक लेयर्स ट्रेलर। हेडर ट्रेलर ऐड हो रहा था, हेडर पे क्या होता था, डेस्टिनेशन एड्रेस, और ट्रेलर पे क्या मेंटेन हो जाता है हमारा, सीआरसी, विच इज एडेड टू द मैसेज फ्रेम before it sent to the physical layer. If any error seems to occur, अगर कोई भी एरर आती है तो रिसीवर सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट फॉर द रीट्रांसमिशन। अगर एरर आया तो रिसीवर के पास, रिसीवर जो होता है वो सेंडर को डेटा रीट्रांसमिट करने के लिए क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो इस तरह से एरर कंट्रोल का काम हमारा डेटा लिंक लेयर करता है। क्लियर है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की, एक्सेस कंट्रोल। अब देखो एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं सिंगल में, तो द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल यूज करता है, डिटरमिन करता है कि कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा टाइम होगा, ओवर कंट्रोल ओवर द लिंक एट अ गिवन टाइम। ठीक है, प्रोटोकॉल को ध्यान रखता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करके वो कम्युनिकेट करेंगे। ओके, क्लियर है डेटा लिंक लेयर, समझ में आ गया क्या है? एक बार फटाक से एक बार ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं कि क्या है हमारा डेटा लिंक लेयर। देखा, एरर फ्री ट्रांसफर और डेटा फ्रेम को ध्यान रखने का काम डेटा लिंक लेयर का होता है। रिलायबल इफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। यूनिक हेडर और ट्रेलर मेंटेन हो जाता है। सो हेडर पे डेस्टिनेशन एड्रेस और ट्रेलर पे हमारा सीआरसी मेंटेन होता है। ओके, उसके बाद लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर देखा हमने, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर देखा। फंक्शनैलिटी कौन क्या क्या है डेटा लिंक लेयर की? फ्रेमिंग करना, फिजिकल एड्रेसिंग मेंटेन करना, फ्लो कंट्रोल देखना और एरर कंट्रोल देखना और एक्सेस कंट्रोल। ये सारी चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे नेटवर्क के सेकेंड लेयर की, जो कि है एक्सेस कंट्रोल, सॉरी जो कि है डेटा लिंक लेयर। क्लियर? आई होप ये दोनों लेयर क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट लेयर देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट जो लेयर है वो है हमारा नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज लेयर थ्री। अब ये क्या मैनेज करता है? मैनेज डिवाइस एड्रेसिंग को मैनेज करता है। ये कीवर्ड होगा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वर्ड अगर ध्यान देखना है हमें कि किस लेयर के बारे में बात हो रही है। अगर एड्रेसिंग के बारे में बात हो रही है तो वो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्या करता है? इट इज लेयर 3 दैट मैनेजेस डिवाइसेस एड्रेसिंग, ट्रैक द लोकेशन ऑफ द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। कि नेटवर्क में एड्रेसिंग जो है डिफाइंड, उसके बेसिस पे देखता है कि भाई नेटवर्क पे डेटा है कहाँ, उसकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। ये बहुत सारा, मान लो एक डेटा को भेजने के लिए बहुत सारे पाथ है, ठीक है, उसके पास एड्रेसिंग है। अब उसमें बेस्ट पाथ क्या होगा? टू मूव डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द नेटवर्क। मान लो कि जिस नेटवर्क में वो भेज दे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वो कंजेशन हो, वहाँ पे ऑलरेडी डेटा ट्रांसमिट हो रहा हो, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेस्ट पाथ कौन डिसाइड करता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए? हमारा नेटवर्क लेयर। क्लियर है? नेटवर्क कंडीशन, द प्रायोरिटी ऑफ द सर्विस एंड अदर फैक्टर्स। अब किस बेसिस पे कि भाई उसकी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट कम है या अर्जेंट है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि बेस्ट पाथ क्या होगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। क्लियर है? अब डेटा लिंक लेयर की मेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। ये दो कीवर्ड है, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। अगर ये दो वर्ड्स दिखे आपको, एड्रेसिंग हो गया, राउटिंग हो गया, फॉरवर्डिंग हो गया, बेस्ट पाथ हो गया, दीज आर कीवर्ड्स जो कि अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं, देन इट इज टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क लेयर। यू हैव टू बी वेरी कंसर्न व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ओके, कि कीवर्ड्स बहुत, देखो रीड करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चन सॉल्व करना। एग्जाम में जब एमसीक्यूज आते हैं तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, कीवर्ड्स ध्यान होने चाहिए, तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको थ्योरेटिकल इन डेप्थ पता होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट स्टडी करनी है, कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर के लिए कीवर्ड्स क्या हो गई? राउटिंग, फॉरवर्डिंग, बेस्ट पाथ, एड्रेसिंग। दीज आर द इफ दीज वर्ड्स आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन, देन इट इज टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क लेयर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि राउटर। अब देखो, राउटर जो होता है नेटवर्क लेयर 3, नेटवर्किंग डिवाइसेस किस लेयर पे कौन सा नेटवर्क डिवाइस होता है, यूज होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल ये ध्यान रखना कि नेटवर्क लेयर में जो नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता है वो होता है हमारा राउटर। ठीक है, दे आर स्पेसिफाइड इन दिस लेयर एंड यूज टू प्रोवाइड द राउटिंग सर्विसेज विद इन द इंटर नेटवर्क। ठीक है, इंटर नेटवर्क के बीच में राउटर यूज करते हैं राउटिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। द प्रोटोकॉल यूज टू राउट द नेटवर्क ट्रैफिक आर नोन एज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? IP4, IP एंड IPv6। ओके, IP और IPv6, IPv4 के बीट्स के बारे में ना एग्जाम में क्वेश्चन था, IPv6 और IP4 के दोनों में था। आई थिंक TRE फर्स्ट में था, आई गेस, इसके रिलेटेड क्वेश्चन। और एस्टेट में भी था, एस्टेट में भी IPv6 के बीट्स ये सब देखा गया था क्वेश्चन। तो वो हम MCQs जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप ध्यान रखना कि अभी कंसेप्चुअल पढ़ो, इसके बेसिस पे MCQ करेंगे तो अच्छे से करेंगे। अब देखते हैं आगे हम कि फंक्शंस क्या क्या है नेटवर्क लेयर के। अब फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन देख रहे हैं वो है इंटर नेटवर्किंग। अब इंटर नेटवर्किंग क्या होती है ये मैंने बहुत डिटेल में पीछे की वीडियो में बता रखा है। इंटर नेटवर्किंग इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर। इट प्रोवाइड्स लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। लॉजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
किस फिजिकल कनेक्शन कौन डिसाइड करता है? हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल कनेक्शन के लिए हमारा फिजिकल लेयर और लॉजिकल कनेक्शन के लिए नेटवर्क लेयर। ध्यान रखना है ये, ठीक है, कीवर्ड्स ध्यान रखने। उसके बाद एड्रेसिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर एड्रेसिंग मैंने बताया था कि कीवर्ड है नेटवर्क लेयर के लिए। नेटवर्क लेयर एड्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू द हेडर एंड द फ्रेम, ठीक है। एड्रेसिंग इज यूज टू डिवाइड द एड्रेस ऑन द इंटरनेट। डिवाइस को इंटरनेट पे फाइंड आउट करने के लिए कि भाई बेस्ट पाथ क्या होगा, उसके लिए एड्रेस भी तो पता होना चाहिए, तो उसको डिसाइड एड्रेसिंग का काम कौन करता है? हमारा नेटवर्क लेयर। राउटिंग बताया था, राउटिंग का काम भी कौन करता है? हमारा नेटवर्क लेयर करता है। राउटिंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क लेयर। राउटिंग मेजर कंपोनेंट है नेटवर्क लेयर का। बेस्ट ऑप्टिमल पाथ, मान लो कि और मतलब बहुत सारी सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है ना कि अगर मान लो अर्जेंट नहीं है कोई डेटा, ठीक है, कोई सर्विस नहीं, तो हम अगर उसको कंजेशन रूट में भी अगर भेज देते हैं, उसकी राउटिंग उधर भी कर देते हैं, तो ठीक है भाई, अर्जेंट नहीं है, बाद में आएगा, ठीक है भाई, ये डिसाइड कर ले। लेकिन कोई चीज़ अर्जेंट है और उसके हिसाब से बेस्ट ऑप्टिमल बात को डिसाइड करने के लिए करके तब फिर उसकी राउटिंग प्रॉपर करना कि हाँ भाई जब जिस चीज़ की जरूरत हो उसके बेसिस पे डिपेंड। तो ये हो जाता है हमारा नेटवर्क लेयर की। पैकेजिंग करना, पैकेट के फॉर्मेट में होता है। देखो फिजिकल लेयर पे बीट, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम और नेटवर्क लेयर पे पैकेट। नेटवर्क लेयर रिसीव्स द पैकेट फ्रॉम द अपर लेयर से रिसीव करता है पैकेट में एंड कन्वर्ट देम इनटू पैकेट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज पैकेजिंग। इट इज अचीव्ड बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे आगे के वीडियोज में क्या है कैसे नहीं है। तो पैकेजिंग, एड्रेसिंग, राउटिंग, ये सब और कनेक्शन, इंटरनेटवर्किंग, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेटवर्क लेयर, ठीक है। और पैकेजिंग क्या है कि जब कभी भी रिसीव होता है पैकेट अपर लेयर से नीचे नेटवर्क लेयर के पास, तो उनको कन्वर्ट करना पैकेट में, ये प्रोसेस होता है, पैकेजिंग कहलाता है। और पैकेजिंग किसके थ्रू होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। क्लियर है? आई होप नेटवर्क लेयर तक क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो लंबी हो रही है तो हम इसको आगे की वीडियो में बाकी जो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर, ये 3 लेयर हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आई होप ये चारों लेयर आपको क्लियर हो गए होंगे अभी तक के। 3 लेयर हमने देख लिया है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सारे टॉपिक्स और जो भी हमने डिस्कस किया वो उसमें उसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा। और अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि वो और कैसे बेटर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और अगर अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, ताकि जितने भी एस्पिरेंट है उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड